तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई के वकला और नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे। इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्दर जुर्म आयद की गई। अदालत ने मुल्जिमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में नैब गवाहन की फहरिस्त सामने आ गई। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। गवाहन की फहरिस्त में एक वादा माफ गवाह भी शामिल है। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी भी गवाहन में शामिल हैं। डेप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्लाह तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल है। पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब के गवाहों में शामिल हैं। बानी पीटीआई के जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। जज मलिक एजाज आसिफ ने मुकदमात की समाअत की। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। थाना आरे बाजार पुलिस ने अदालत को बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह किया। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल सुबह तक 12 बजे तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली केस की समाअत कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस की समाअत के लिए पीटीआई की जानिब से वकील शाह फैसल और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह महमद अदालत में पेश हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 322 और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 242 सफहात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। अदालती इस्तफसार पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि वो इन जवाबात पर अपना तहरीरी जवाब जमा कराना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने तफसीली जवाब जमा कराने के लिए 3 रोज का वक्त मांगा। MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। जरा के मुताबिक MQM NA 242 शहबाज शरीफ को देने पर आमादा हो गई। ताहम NA 242 की सूबाई नशिस्तों पर MQM अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मुस्लिम लीग नून कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े होंगे। NA 242 पर MQM की दस्तबरदारी के लिए शहबाज शरीफ के जल्द खालिद मकबूल सदीकी से राब्ते का इम्कान है और शहबाज शरीफ से बातचीत के बाद मामला राब्ता कमेटी में रखा जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।
लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करवा दी। कमीशन की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान से 2,782 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि केपी से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी और ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी हालात पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक GHQ रावलपिंडी में तीसरा इजलास हुआ, जिसमें बाहमी तारीखी और बरादराना करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक इजलास के दौरान फोरम ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और शुरका ने दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल हो गई। फैसले बुध को सुनाए जाएंगे। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला बुध को सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ भी फैसला बुध को सुनाया जाएगा। मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला बुध को सामने आएगा। परवेज इलाही के 4 सूबाई और 3 कौमी असम्बली के हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसले बुध को सुनाए जाएंगे। परवेज इलाही के NA 64 गुजरात, PP 34-32, NA 69 मंडी बहाउद्दीन, PP 42 मंडी बहाउद्दीन, NA 69 तिलाकिंग, PP 23 तलाकिंग से कागजात मुस्तरद हुए थे। मोनस इलाही की 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हल्कों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी फैसला बुध को सुनाया जाएगा। मोनस इलाही के NA 64 गुजरात, PP 32-34, NA 69 मंडी बहाउद्दीन से कागजात मुस्तरद हुए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जेहलम के हल्का NA 60 और NA 61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। RO ऑफिस के एतराजात के खिलाफ फवाद चौधरी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर रखी थी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने हाई कमिश्नर जैन मेरिट की पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों के बारे में अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात की। हाई कमिश्नर ने कराची में पीपल्स पार्टी, GDA और MKM पाकिस्तान के लीडरों से भी मुलाकात की। जैन मेरिट ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मिले हैं। हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी मुलाकात की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मजीद बारियों के तलबगार साबिक कारकर्दगी का हिसाब दें। खानदानी बादशाहतों का दौर खत्म, अब आका गुलाम बरहमन शूदर की तकसीम नहीं चलेगी। एक पाकिस्तान में 2 निजाम नहीं हो सकते। अदालतों में इंसाफ नहीं, ताकतवर का कोई इदारा एहतसाब नहीं कर सकता। हुक्मरानों को करप्शन के अलावा और कोई काम नहीं आता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज बुख्ती ने कहा कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मेरी गरीब औरतें आज भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों की बात की। शोधा के वर्सा को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेरे रिश्तेदारों को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी शोधा की वारिस जमात है। शोधा के वर्सा कभी ना समझे कि वो तनहा हो गए हैं। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी शोधा के लवाहिकीन के वारिस हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने भी पीसीबी से राहें जुदा करने पर गौर शुरू कर दिया। मिकी ऑर्थर जल्द अपने फैसले से पीसीबी को आगाह कर देंगे। पीसीबी ने मिकी ऑर्थर से राबता करके मामला तय कर लिए। मिकी ऑर्थर भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर थे। टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने गैर मुल्की कोचेस को उनके ओहदों से फारिग कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडाला जेल में तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई के वकला और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे। इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद की गई है। अदालत ने मुल्जिमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। और नाजरीन, तोशाखाना रेफरेंस में नैब गवाहान की फहरिस्त भी सामने आ गई है। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। गवाहान की फहरिस्त में एक वादा माफ गवाह भी शामिल है। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी भी गवाहान में शामिल हैं। डेप्यूटी काउंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्ला, तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल हैं। पीएम ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब के गवाहों में शामिल हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। सादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। जज मलिक एजाज आसिफ ने मुकदमात की समाअत की। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। तमाम 12 मुकदमात के एसएचओज रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। थाना आरे बाजार पुलिस ने अदालत को बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह किया। दौरान समाअत थाना आरे बाजार पुलिस ने बानी पीटीआई के जीएचक्यू हमला केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने पुलिस को बानी पीटीआई से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली केस की समाअत कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस की समाअत के लिए पीटीआई की जानिब से वकील शाह फैसल अतमान खेल और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह महमद अदालत में पेश हुए। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 322 और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 242 सफात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवा दिया है। अदालती इस्तफसार पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि वो उन जवाबात पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने तफसीली जवाब जमा करवाने के लिए 3 रोज का वक्त मांगा है। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने तहरीक इंसाफ को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। केस की आइंदा समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बरतानवी हाई कमीशन ने हाई कमिश्नर जेन मैरियट की पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं से मुलाकात बारे एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर अली खान से मुलाकात की। हाई कमिश्नर ने कराची में पीपीपी, जीडीए और एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडरों से भी मुलाकात की। जेन मैरियट लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मिली। हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी मुलाकात की। बरतानवी हाई कमिश्नर आइंदा अय्याम में आईपीपी समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मिलेंगी। एलामिया के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर बात की। मुलाकातों में मुआशी ताल्लुकात और बरवक्त पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद की अहमियत पर भी गुफ्तगू हुई।
और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने मुलजमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी हैं। कमीशन की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि केपी से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी और ड्रोन हमलों में हलाकते हैं। जंगी हालत में फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। कमीशन के जारी करदा 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुतालिका हुकाम ने अमल नहीं किया। खबर दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक GHQ रावलपिंडी में तीसरा इजलास हुआ, जिसमें बाहमी तारीखी और बिरादराना करीबी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक इजलास के दौरान फोरम ने दोनों बरादरी ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और शुरा ने दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल किया। ISPR ने कहा कि फोरम ने फौजी टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार तरक्की के लिए दिफाई सनत में ताउन की जरूरत पर गौर किया, जबकि मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में दिफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत के लिए तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इयादा किया गया, जबकि फोरम ने दिफाई ताउन और ताउन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मजीद रास्ते तलाश करने की जरूरत पर भी जोर दिया। और अब आपको बताएं कि सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से ज्यादा हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां कर ली गई हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्त देने वाले 5,500 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरखास्त दहिंदा हज से महरूम रह जाएंगे। आइंदा बरस के लिए हज कुरानदाजी में 5,633 दरखास्त दहिंदा नाकाम करार पाए थे। जराये के मुताबिक सरकारी रेगुलर स्कीम के आजमीन हज को एडजस्ट करने की बजाय रकम वापस कर दी गई। सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 के कोटे पर सिर्फ 4,000 दरखास्तें मौसूल हुई। 21,000 से ज्यादा खाली रह जाने वाला कोटा सऊदी अरब को वापस किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सरकारी स्कीम के तहत 21,000 से ज्यादा हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने की तैयारियां कर ली गई हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त देने वाली 5,000 पाकिस्तानियों को हज पर नहीं भिजवाया जाएगा। रेगुलर हज स्कीम के तहत 5,633 दरख्वास्त दहिंदा हज से महरूम रह जाएंगे। आइंदा बर्स के लिए हज कुरंदाजी में 5,633 दरख्वास्त दहिंदा नाकाम करार पाए थे। जराये के मुताबिक सरकारी रेगुलरी स्कीम के आजमीन हज को एडजस्ट करने की बजाय रकम वापस कर दी गई। सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 के कोटे पर सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बड़े सियासी रहनुमाओं के कागजात मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल हो गई है। फैसले बुध को सुनाए जाएंगे। नवाज शरीफ के हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला बुध को सुनाया जाएगा, जबकि शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ भी फैसला बुध को सुनाया जाएगा। मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ फैसला बुध को सामने आएगा। परवेज इलाही के 4 सूबाई और 3 कौमी असेंबली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसले बुध को सुनाए जाएंगे। परवेज इलाही के NA 64 गुजरात, PP 34 32, NA 69 मंडी बहाउद्दीन, PP 42 मंडी बहाउद्दीन, NA 59 तलागंग, PP 23 तलागंग से कागजात मुस्तरद हुए थे। मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई असेंबली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी फैसला बुध को सुनाया जाएगा। मोनस इलाही के NA 64 गुजरात, PP 34 32, NA 69 मंडी बहाउद्दीन से कागजात मुस्तरद हुए थे।
उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जेहलम के हल्का NA 60 और NA 61 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। RO ऑफिस के एतराजात के खिलाफ फवाद चौधरी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर रखी थी। खबर दें कि MKM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। जराये के मुताबिक MKM NA 242 शहबाज शरीफ को देने पर आमादा हो गई है, ताहम NA 242 की सूबाई नशिस्तों पर MKM अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जराये का बताना है कि मुस्लिम लीग नून कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। जराये का कहना है कि NA 242 पर MKM की दस्तबरदारी के लिए शहबाज शरीफ के जल्द खालिद मकबूल सदीकी से राब्ते का इम्कान है और शहबाज शरीफ से बातचीत के बाद मामला राब्ता कमेटी में रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरफराज बुगटी ने कहा कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मेरी गरीब औरतें आज भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों और किसानों की बात की। शोहदा के वर्सा को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। मेरे रिश्तेदारों को शहीद किया गया। पीपल्स पार्टी शोहदा की वारिस जमात है। शोहदा के वर्सा कभी ना समझें कि वो तनहा हो गए हैं। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी शोहदा के लवाहकीन के वारिस हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि मजीद बारियों के तलबगार साबिक कारकर्दगी का हिसाब दें। खानदानी बादशाहतों का दौर खत्म, अब आका गुलाम बरहमन शोदर की तकसीम नहीं चलेगी। एक पाकिस्तान में दो निजाम नहीं हो सकते। अदालतों में इंसाफ नहीं, ताकतवर का कोई इदारा एहतसाब नहीं कर सकता। हुक्मरानों को करप्शन के अलावा और कोई काम नहीं आता। सराजुल हक ने कहा कि कौम 8 फरवरी को जागीरदारों वडेरों सरमायादारों का यौम एहतसाब बना दे। इक्तदार में आकर मुल्क में कुरान और सुन्नत का निजाम नाफिज करेंगे। सूदी निजाम और करप्शन के खात्मे के लिए अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाए। दूसरी जानिब नकीबुल्ला कत्ल केस में अदालत ने साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत हुई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, ताहम अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया है। केस में नामजद मुल्जिमान में गदा हुसैन, सदाकत हुसैन, रियाज अहमद, राजा शमीम अब्बास और शुएब शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत 18 पुलिस अफसरान और एहलकारों को बरी किया जा चुका है। मुकदमा में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकार मफरूर थे। सातों मफरूर मुल्जिमान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद खुद को सरेंडर किया था। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुकदमे में एक मुल्जिम शुएब शूटर जमानत, जबकि अमानुल्लाह मरवत समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एड ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि लाहौर के मदरसा दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबदीन में हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से तकरीब का इनेकाद। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अहमद नकई ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा, उसातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर के मदरसा दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबदीन में हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से तकरीब का इनेकाद किया गया। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अहमद नकई ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा, उसातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि लाहौर के मदरसा दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबदीन में हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में।
लाहौर के मदरसा दारुल उलूम जामे ज़ैनुल आबिदीन में सालाना तकरीब का इनकाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से किया गया। तकरीब में हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अहमद नकई और सूबाई असम्बली हल्का 163 के उम्मीदवार मोहम्मद फारूक सिंधु ने खसूसी शिरकत की। मोहम्मद अहमद नकई ने तलबा से तालीम के मुतालिक सवालात किए और मदरसे के बेहतरीन अमूर पर इंतजामिया की हौसला अफजाई की। मोहम्मद अहमद नकई की जानिब से होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौका पर नाज़िम आला इलामा मुफ्ती मोहम्मद उमरे फारूक, प्रिंसिपल मोहम्मद अली सियालवी, उसातिज़ा और तुलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मोहम्मद अहमद नकई का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तलबा की तालीमी मयार और खुद एतमादी देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। उम्मीद है यही तलबा मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बच्चों का ये जज्बा और जुनून देखकर दिल को बहुत खुशी हुई है और दिल में एक हसरत भी पैदा हुई है कि अल्लाह तमाम मुसलमान उम्मत के बच्चों को ये सादत अता करे और हम भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल सकें और जितना हो सकता है इन बच्चों को प्रमोट करें हर सतह के ऊपर, ना सिर्फ दीनी लिहाज से बल्कि हर तरह की सतह के ऊपर इनका सपोर्ट करनी चाहिए हमें। और बहुत खुशी हुई है जिधर आज आके बच्चों को इस तरह जज्बा देख के बच्चों का बहुत दिली खुशी हुई है। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हल्का 163 का कहना था कि तलबा की परफॉर्मेंसेस देखकर बहुत खुशी महसूस हुई है। मदरसा के तलबा को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की फराहमी काबिल इस्ताइश है। जी माशाल्लाह, देख के बहुत खुशी हुई और इतना बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीके से इसको चलाया जा रहा है। मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब इसके दाद के मुस्तहक हैं और ऐसे अदारे हर महल्ले हर गली में होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों के लिए कोई दीन की आगाही जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे तालीम से ज़्यादा ये ज़रूरी और ऐसे अदारों में जाना चाहिए और ऐसे अदारों में बच्चों को भी भेजना चाहिए। और मैं दुआ को हूँ इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब की सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी और इनके इल्म अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए और हम इंशाअल्लाह हाज़िर हैं, इनके साथ हैं हर तरह से। तकरीब के इख्तिताम पर मदरसे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन चांद के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। और नाजरीन, लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स का शहरियों पर तशद्दुद का सिलसिला जारी है। शफीकाबाद में ट्रैफिक वार्डन आलम भट्ट ने शहरी हबीब को लहू लहान कर दिया। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर जख्मी शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे अहवाल जान लेते हैं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के जवानों की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद का बदस्तूर जो है वो सिलसिला जारी है। आए रोज ट्रैफिक वार्डन के हाथों शहरियों को पिटना मामूल बन चुका है। अगर देखा जाए तो रोजाना कभी शादरा और कभी शफीकाबाद के इलाका में शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर एक मजरूब मौजूद है जो कि काफी तशद्दुद का निशाना इनको बनाया गया है। इनके चेहरे पे भी निशानात हैं, इनके हाथों पर भी निशानात हैं और इनकी जुबानी जानते हैं कि तमाम मामला हुआ क्या है। भाई आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। हबीब भट्ट। हबीब भट्ट। हबीब भट्ट, मैं देख सकता हूँ कि चेहरे पे भी आपके निशानात हैं और माथे पे भी निशानात हैं और ये आपने पट्टी भी की हुई है और बाकायदा तौर पर मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये टाँके लगे हुए हैं आपके। अच्छा, कितने टाँके लगे? सर ये 6 टांके लगे। अच्छा, हुआ क्या था भट्ट साहब? सर मैं ड्राइविंग से आ रहा था माल लेके मस्दे पे लोड करवा के, तो पीछे मैं अपनी गाड़ी पे था, मस्दे वाला आगे था। सर ये वार्डन वाले आलम भट्ट ने इसको रोका बत्ती चौक मोड़ पे। जब इन्होंने इसको रोका तो इन्होंने इसे बोला कि जो सा नीचे आ जाओ गाड़ी से, तो उसने बोला कि भाईजान मेरा चलान पहले हुआ है तो आप काइंडली मुझे जो सा माफ़ कर दें। इसने बोला नहीं, तुम पे पर्चा होगा, तुम पे पर्चा होगा या फिर यहाँ पे जो सा नकद कोई चलान अपना जमा करवा दो। उसने कहा भाई मैं भी पीछे से चलान जमा करवा के आऊँ। इसी बात से वो गुस्सा करके ना तो गाड़ी को ले गया वहाँ पे थाने के अंदर अपने ऑफिस में। वहाँ पे इन्होंने गाड़ी लोड हुई हुई गाड़ी को खड़ा किया। लड़के ने मुझे कॉल की कि व्हाट्सअप पीछे से इन्होंने गाड़ी ऐसे बंद कर रहे हैं तो मेरे पे पर्चा दे रहे हैं ओवरलोडिंग का, तो आप ज़रा आके तो काइंडली थोड़ा सा मामला हल करवा दें। मैं सर कोई 15-20 मिनट बाद मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने वहाँ पे पहुँच के ये आलम भट्ट साहब वहाँ पे मौजूद थे, साथ उनके मुतल्लिका DSP भी मौजूद थे दफ्तर में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ऐसे हम बड़ी दूर से माल लेके आ रहे हैं तो आपकी मेहरबानी है, हमने 2 चलान रास्ते में से पहले करवाए हैं तो आप भी तीसरा चलान कर दें, तो लिहाजा घर हमारा बिल्कुल नज़दीक है, हम माल पर्चा ना दें, गाड़ी बंद ना करें। हाँ जी, पर्चा ना दें, आप गाड़ी बंद ना करें, काइंडली मोहतबाना गुजारिश। इन्होंने हमें कहा कि आप आधा घंटा बाहर खड़े हो दफ्तर के, हम आपको बताते हैं थोड़ी देर तक। साहब अभी नमाज पढ़ने गया, रात 10:30 बजे का टाइम था और वो कह रहे थे साहब नमाज पढ़ने गए हैं। उसके बाद सर इन्होंने मुझे बोला कि चलो तू साइड पे होके खड़ा हो जा। मैंने कहा सर मैं क्यों साइड पे खड़ा हो जाऊँ, आपकी मेहरबानी है यार, जान दे यार। मैंने ऐसे पंजाबी बोली। कहना अपनी जुबान संभाल के गल कर, नहीं तो मैं इधर मार मार के मैं
हशर नशर कर दूंगा। मैं क्या भाई तमीज ना गल कर सर, इतनी बात हुई है, सिर्फ ये बात की कि तमीज से बात। फिर वही जो लोगों के साथ होता है। 6 जितनों ने सर बस कुछ ना पूछी इन्होंने जो किया है। वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरे भी शायद लगे होंगे। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, कहाँ गए ये अल्फाज आईजी पंजाब के? जिस तरह से कहा जाता था इनिशिएटिव थाने तैयार किए जा रहे हैं, शहरियों को सहूलियात दी जा रही है, लेकिन पहले ट्रैफिक वार्डन की जानिब से नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उसके बाद मुहर्रर थाना शफीकाबाद की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या पाकिस्तान की अवाम इसी तरह से पुलिस एहलकारों के और ट्रैफिक वार्डन के तशद्दुद का निशाना बंदी रहेगी? निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ से मुशीर हवाबाजी एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को वजारत के अमूर और हुकूमत की हवाबाजी के शोबे में इस्लाहात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन की आउटसोर्सिंग के अमल को तेज किया जाए और इसमें शफाफियत को मरकजी हैसियत दी जाए। इनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान के हवाबाजी के शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत की अवलीन तरजीहात में मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों की निजकारी करके कौमी खजाने को मजीद नुकसान से बचाना सरे फहरिस्त है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदा अब्दुल्ला फाजिल की मुलाकात हुई। अब्दुल्ला फाजिल ने मुतादिद इलाकों में यूनिसेफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई कि गुज़श्ता 5 सालों में यूनिसेफ के तहत पूरे पाकिस्तान में इंसानी इमदाद, साफ पानी और गजा की फराहमी, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में तकरीबन $1 अरब के मंसूबे कायम किए जा चुके हैं। वजीर आजम ने अवामी फलाह बहबूद के लिए मुतादिद कामयाब मंसूबे कायम करने पर यूनिसेफ पाकिस्तान को सराहा। वजीर आजम ने पाकिस्तान में सदात पोलियो मुहिम में यूनिसेफ के किरदार को खुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 मरीज सामने आ गए। IHR ने इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसका मकसद इस वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकना है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 मरीज सामने आ चुके हैं। IHR ने इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी, जिसका मकसद इस वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकना है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 मरीज सामने आ चुके हैं। IHRA ने इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसका मकसद इस वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकना है। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 मरीज सामने आ गए हैं। IHR ने इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसका मकसद इस वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकना है। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 4 मरीज सामने आ गए हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदा आयशा से। जी आयशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पाकिस्तान में कोरोना के नए JN1 वेरिएंट के 4 मरीज अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 2 बैरून मुल्क से कराची आए हैं और इनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक 26 साल शहरी अबू जहबी और दूसरा 27 साल शहरी जद्दा से कराची पहुंचा है और इनमें से एक का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिले केच से और दूसरा पंजाब के शहर अटक का रिहायशी है। इसके बाद बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करने का और टेस्ट करने का फैसला किया गया है। दुनिया भर में इस वायरस के हवाले से तशवीश बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी सर्टेनली इसके मुमकिन खतरात से महफूज नजर नहीं आ रहे। बेसिकली JN1 ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड-19 की ही एक शाख है और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि IHRA ने इस हवाले से एडवाइजरी जारी की है, जिसका मकसद सेहत के हुकाम और दीगर स्टेक होल्डर्स को आगाह करना है ताकि बर वक्त एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जा सके। JN1 की अलामात में खांसी, गले की खराश, नाक बहना, छींकें, थकावट, सरदर्द, पट्ठों में दर्द और सूंघने की तब्दीली शामिल है। और यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि मौजूदा एदाद शुमार के मुताबिक इसकी बीमारी और अमवात कम हैं और अभी दस्तियाब वैक्सीन भी कोविड-19 की तरह JN1 के खिलाफ वही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है जो कोविड-19 के लिए करती है। इसकी एहतियाती तदाबीर में समाजी फासला रखना, मास्क पहनना, हाथों को बार बार धोना शामिल है। इस वायरस से बचने के लिए सबसे मौसर तरीका वैक्सीन की मुकम्मल खुराक या बूस्टर शॉट्स होंगी। जी ठीक है आयशा महमूद, बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलन अपडेट कर रही थी।
CTO लाहौर अमारा अतहर का खिदमत सेंटर लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आए हुए लोगों से सहूलियात के हवाले से पूछा। उनके साथ DSP मलिक सरवर एवान और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। DSP सरवर एवान ने खिदमत सेंटर तमाम शोबाजात का विजिट करवाया और खिदमत सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर CTO अमारा अतहर ने कहा कि अवाम के लिए सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर ड्राइविंग सेंटर्स में इजाफा किया जा रहा है ताकि अवाम को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। PHA लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 25वां इजलास सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने PHA के सरगर्मियों पर बोर्ड मेंबरान को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास का मजीद अहवाल भी जानेंगे। आपको बताते चलें कि PHA लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 25वां इजलास सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने PHA की सरगर्मियों पर बोर्ड मेंबरान को तफसीली ब्रीफ किया। आपको बताते चलें कि PHA लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 25वां इजलास मुनाकिद हुआ। सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने PHA की सरगर्मियों पर बोर्ड मेंबरान को तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट करते चलें, PHA लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 25वां इजलास हुआ। सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। इजलास में DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू ने PHA की सरगर्मियों पर बोर्ड मेंबरान को तफसीली ब्रीफिंग दी। बात करते हैं अब कुछ इंतखाबात की। PP 171 में नून लीग के पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों में दौड़ है। ख्वाजा अहमद हसन और मियां सुहेब गनी टिकट की दौड़ में शामिल है। ख्वाजा अहमद हसन और मियां सुहेब गनी की जानिब से टिकट के लिए जिद्दोजहद जारी है। दोनों उम्मीदवारों की पार्टी और इलाकाई खिदमात का भी जायजा लिया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि PP 171 में नून लीग के पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों में दौड़ जारी है। ख्वाजा अहमद हसन और मियां सुहेब गनी टिकट की दौड़ में शामिल है। ख्वाजा अहमद हसन और मियां सुहेब गनी की जानिब से टिकट के लिए जद्दोजहद जारी है। दोनों उम्मीदवारों की पार्टी और इलाकाई खदमात का भी जायजा लिया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑकलैंड में तैयारियां शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने वाली कौमी टीम के तमाम खिलाड़ियों ने एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अजीम फनकार सुल्तान राही को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। मजीद जानते हैं AD आमिर तहीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान लॉलीवुड के एक अजीम फनकार जिसने 703 पंजाबी फिल्मों और 100 उर्दू फिल्मों में काम करके तकरीबन 160 एजाजात अपने नाम किए। आज मैं तेरे हथों से पैर रख के इस घोड़े पे बैठना ही है जगीरदारा, जिस तरह तू साडे हथों पे पैर रख के घोड़े पे बैठता रहे। हथ के कर नहीं तो तुम्हें हथ ला के टुंडिया कर देंगे। इस अजीम फन के सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब कत्ल कर दिया गया। मेरा दिल कहता है तेरी मौत की लकीर मेरे हाथ च लिखी है। मां तेरे वस चवे ते तू मैनू उमर कैद करा दे। सुनिया कि मालू ने लाशा गायब करा दित्तियां ने, इसलिए मैं दादू दी लाश गायब कर देती है। मां सुल्तान राही की मौत के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी मौत की नींद ऐसी सोई कि आज तक अपना वो खोया हुआ मकाम हासिल ना कर सके। तो जट दा सिर्फ ना सुने नहीं देखा। सुल्तान राही की अदाकारी के गर्विदा लोग उनकी 28वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। रहमान सुल्तान राही साहब फनकार हन, ज़ाहिरन असारे सामने वो एक नेक इंसान हन। असा उन्होंने अकीदत एहतराम नाल उन्होंने बरसे मनांदो। आज भी 28वीं बरस भी है, 28 साल थी उन्हें को फौत है। असा आज भी उन्होंने बरसी मनाई है। दोस्त अहबाब होंदन असा जगह जड़ा को सां थी सकदे साल सवाब वास्ते खीर भी नियाज करंदो और दरूद भी वास्ते उन्होंने वास्ते दुआ वास्ते भेजंदो। हुण फिल्मां ना सुल्तान दहन ते ना कोई पाकिस्तान दी फिल्म है। कोटमिटन के शहरी अब्दुल मालिक इस अजीम फनकार की बरसी हर साल अकीदत और एहतराम के
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।